रखिए, आपके इलाके में कोई कलेक्टर हो तो क्या वो पटवारी वाले काम करा सकता है या नहीं? और परमेश्वर को कलेक्टर मान लो और संसार को पटवारी मान लो तो संसार का सुख दिला सकता है कि नहीं? तो फिर संसार का सुख मांगने कहीं और जाएं और मुक्ति का सुख मांगने कहीं और जाएं, ये कैसे बनेगा? पटवारी भी जो काम करता है तो कलेक्टर के नियम के अधीन उसके तहत काम करता है और ऐसा करने से उसकी बाधा नहीं कर सकता। पर संसार के पदार्थों को प्राप्त करते हुए हम कहीं ना कहीं ईश्वर के आदेश का उल्लंघन करते हैं। तो ध्यान रखिए, नियम से बाहर काम करेंगे तो कलेक्टर पटवारी को भी दंड देगा और पटवारी से अपना काम कराने वाले को भी। ठीक वैसे ही यदि परमेश्वर की आज्ञा यज्ञ करना इसका भंग करेंगे तो वह सांसारिक सुख से भी आपको वंचित कर लेगा और मुक्ति तो आपको मिलनी ही नहीं, क्योंकि उसका आप विरोध कर चुके हैं। अब चिंतन किस बात का है कि चलिए यज्ञ करना तो तय हो गया, पर शास्त्री जी ने विषय रख दिया कि यज्ञ छोड़ना कौन सा है। तो इसका मतलब यज्ञ में कुछ ऐसा होता होगा जो छोड़ने की बात भी हो रही है। तो इसके लिए थोड़ा सा गीता पर ध्यान देते हैं। वह 3 प्रकार के यज्ञ गिनाए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। एक यज्ञ कैसा होता है? शमशान में किया जाता है, चिताओं पर कर लिया जाता है, ओम फट स्वाहा, ऐसी उसमें आहुतियां पड़ जाती हैं। तो ये यज्ञ आपको मुक्ति नहीं देने वाला। मुंडक उपनिषद में इसकी बड़ी सुंदर चर्चा है। वो कहता है आप अपने घर में भी यज्ञ करते हो ना, तो यस्य अग्निहोत्रम अदर्शम अपौर्णमासम अतिथि वर्जितम अचातुर्मास्यम अनाग्रयणम, अर्थात जिसने अग्निहोत्र तो किया लेकिन अमावस्या का तो ध्यान ही नहीं रखा, दर्शेष्टि नहीं की, पूर्णिमा का ध्यान नहीं रखा, पौर्णमासेष्टि नहीं की, चातुर्मास का ध्यान नहीं रखा, चातुर्मास्य याग नहीं किया, अनाग्रहण आग्रहण यज्ञ नहीं किया, कोई सा भी नहीं किया, और अतिथि वर्जितम च, जिसने अपने यज्ञ में अतिथि को भोजन ही नहीं कराया, अहुतम अवैश्वदेवम अविधिना हुतम आ सप्तमांस्तस्य लोकान हिनस्ति, जिसमें बलि वैश्वदेव की आहुति नहीं दी और विधि पूर्वक आहुति नहीं दी तो उस यजमान के 7 लोक नष्ट हो जाते हैं, उसे ठहरने को कोई ठिकाना नहीं मिलता। थोड़ा डर लगता है ना, ऐसा यज्ञ भी क्या करना जिससे 7 ही लोक चले जाए। ये यज्ञ में एक विशेष बात है, नाम चाहे कितने भी गिना लें, पर एक बात जो सबसे अंत में कही, अविधिना हुतम, अर्थात यज्ञ की विधि को नहीं जाना और त्रुटित यज्ञ कर लिया तो लाभ नहीं होता। ऐसा यज्ञ छोड़ने योग्य है जिसमें विधि का प्रयोग न किया हो। गीता में कृष्ण जी कैसे कहते हैं? विधिहीनम अश्रेष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। कोई यज्ञ विधि से हीन हो गया, आपने अपने घर में अन्न पकाकर उसकी आहुति इस यज्ञ में नहीं दी है और मंत्रों से रहित आपने यज्ञ कर दिया। रामचरितमानस की चौपाई से ओम स्वाहा अथवा किसी सामान्य लौकिक वाक्य से ओम स्वाहा, तो विधिहीनम अश्रेष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम, यज्ञ कर लिया और दक्षिणा नहीं दी, अथवा श्रद्धा विरहितम, श्रद्धा से युक्त होके नहीं किया। भाई काम पर 7 बजे जाना है, संकल्प ले रखा है, 6:45 बज गए हैं, जल्दी जल्दी डाल लो, रेल ना निकल जाए, काम ना बिगड़ जाए, ग्राहक ना चला जाए। तो ऐसा जो श्रद्धा से रहित आपने यज्ञ कर लिया, ये सब यज्ञ तामसी यज्ञ हैं और ये यज्ञ त्यागने योग्य है। अच्छा, तमस वाली बात तो समझ में आती है, तमोगुण तो हम सब जानते हैं, बुराई होता है, छोड़ सकते हैं। ये रजस में क्या समस्या है? रजसी जो यज्ञ है जिसमें रजोगुण प्रधान है, कृष्ण जी कहते हैं अभिसंधायतु फलम, अभिसंधान करना, खोज लेना, अनुसंधान कर लिया आपने
कि भाई इस फल के लिए ये वाला यज्ञ करता हूं, काम्य कर्म कर रहे हैं। आपने सुने होंगे पुत्रेष्टि याग करते थे, अश्वमेध याग करते थे, राजसूय यज्ञ होते थे। वो बड़े बड़े किस लिए होते थे? एक बड़ा सा राज्य चाहिए, चक्रवर्ती सम्राट बनना है, मुझे कोई दबाने वाला नहीं होना चाहिए, पुत्र की कामना, पुत्री की कामना। तो अभिसंधाय तु फलम और दंभार्थम अपि चैवयत्, एक यज्ञ दंभ के लिए, अहंकार के लिए किया जाता है। अभी अंगुलीमाल की कथा सुना रहे थे ना, देवी की पूजा करना चाहता है, एक यज्ञ करना चाहता है, अहंकार से भर के मैंने कर दिया, ऐसा जो किया जाता है। तो कृष्ण जी कहते हैं इज्यते भरत श्रेष्ठ, हे भरत श्रेष्ठ, भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन सुन ले, जो ऐसा यज्ञ करता है तामसम तम परिचक्षते, उसे राजसम तम विद्धि राजसम, ऐसा यज्ञ राजसी होता है, यह भी सुख का देने वाला नहीं होगा। अब अर्जुन के लिए तो समस्या है, और समस्या हमारे लिए भी। फल भी नहीं चाहिए, तो कल ही चर्चा कर रहे थे, बिना फल की इच्छा के तो कर्म ही नहीं होता। तो फिर कैसे यज्ञ होगा यदि फल भी नहीं चाहिए? तो कृष्ण जी महाराज समाधान कर देते हैं, अफलाकांक्षिभिर यज्ञो विधि दृष्टो या इज्यते, आपकी फल की कामना नहीं है और विधि को देखकर नियम पूर्वक आपने यज्ञ किया है। तो बोले ऐसे यज्ञ में क्या होगा, कैसे करेंगे? बोले यष्टव्यमिति, करना ही है, कर्तव्य ही है, इसलिए ये यज्ञ करना है। ऐसा विचार करके समाधाय, ये समाधान करके कि भाई केवल करने का है, फल की अपने को चिंता नहीं है, ऐसा जो किया जाएगा तो बोले सात्विकम स यज्ञ, वह यज्ञ सात्विक कहलाएगा और यह यज्ञ ही करने का है। एक छोटी घटना बताता हूं। एक बार एक सरदार जी ने कहा, बोले जी आप वैसे ही बेकार में आर्य समाजी बनते हो, कितना घी आप रोज फूक देते हो, किसी को दे दो, कोई खा ले तो सेहत ही ना बन जाए। मैंने भी कह दिया सरदार जी आप ही को ढूंढ रहा था, मिले नहीं, आज आपको घृत दूंगा। तत्काल पता है कैसा बिगड़ा, मैं क्यों लूंगा, मेरे पास क्या कमी है, मैं क्यों दूं आपसे? तो मैंने कहा बस यही रोचक बात है, यज्ञ मेरी ऐसी विधि है, आप लेना चाहो न लेना चाहो आपको मिलेगा जरूर। मैं देना चाहूं या न देना चाहूं दिया जाएगा जरूर। मैंने इधर आहुति अग्नि में दी, उसका वाष्प बना और आपकी सांस में गया। आप कितना ही कहते रहो मैं क्यों लूं, मैं कोई गरीब हूं, मैं क्यों मांगू आपसे, मत मांगो, मिलेगा, आप बच ही नहीं सकते। और मैं मेरे पड़ोसी से कितना भी झगड़ा हो, ना देना चाहूं, हलवा बनाया है, यज्ञ में आहुति दूंगा, प्रसाद उसे दूं ना दूं मेरी मर्जी है, पर सुगंध को रोक लेगा क्या? तो थोड़े से परेशान हो गए सरदार जी। फिर बोले अच्छा चलो दे तो दोगे, पर प्रदूषण तो करते ही हो, प्रदूषण वाला हवन करते हो ना, पहले ही क्या कम प्रदूषण है? स्वामी सत्यप्रकाश जी इसका बड़ा अच्छा उत्तर देते थे। आपको आश्चर्य होगा, स्वामी सत्यप्रकाश जी वैदिक जगत की इतनी बड़ी विभूति हैं कि जर्मनी में जब अंतरराष्ट्रीय साइंस कांग्रेस हुई तो वो उसके चेयरपर्सन थे, अध्यक्ष थे। आप विचार करके देखिए, आप आजकल विज्ञान विषय पढ़ते हैं तो बीएससी कर लेते हैं, थोड़ा और पढ़ते हैं तो एमएससी कर लेते हैं, थोड़ा और पढ़ते हैं तो पीएचडी कर लेते हैं, और वे उससे भी आगे पढ़कर डीएससी किए हुए थे। रसायन विज्ञान के प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रहे, और अग्निहोत्र पर उन्होंने एक आंग्ल भाषा में पुस्तक लिखी है, अग्निहोत्र नाम से ही। वो उत्तर देते थे, उनके सामने भी किसी ने ऐसे कहा, बोले जी प्रदूषण होता है यज्ञ से। तो स्वामी जी कहते हैं, बोले तुम्हारे रसोई गैस के चूल्हे से होता है कि नहीं? तुम गाड़ी चलाते हो, तुम्हारे कारखाने से होता है कि नहीं? पहले किसको बंद करोगे? जिससे ज्यादा होता होगा ना, तो कारखाना पहले बंद कर दोगे, गाड़ी चलाना बंद कर दोगे, चूल्हा बंद कर दोगे, भूखे मरना स्वीकार है? बोले फिर यज्ञ क्यों बंद करते हो? तो नियम क्या बनता है, जिस काम में थोड़ी हानि हो अधिक लाभ हो वह काम पाप नहीं होता। व्यापारी भी जब व्यापार में धन लगाता है तो जेब से गया है ना, पर उसे क्या कहता है,
निवेश किया है। क्यों? क्योंकि लौट कर आएगा और कई गुना लौट कर आएगा। तो यज्ञ आपका निवेश है, जिससे कई गुना आपको परोपकार का भाव, मस्तिष्क के खुलने का भाव और आपका पुण्य लौट कर आएगा। जैसे पाप से दुख हुआ करता है और पुण्य से सुख हुआ करता है, तो ऋषियों ने यह विचार करके अपनी संतानों को सुखी करने का भाव बना के निश्चय कराया, उपदेश दिया, आदेश दिया, समझाया, यज्ञ अवश्य करना है। मैंने आपके सामने एक बात रखी, गीता के माध्यम से रखी, कृष्ण जी के विचारों से रखी कि कौन सा यज्ञ नहीं करना। वास्तव में ये यज्ञ का निषेध नहीं है, यज्ञ में होने वाली कमियों का निषेध है। यज्ञ तो निश्चित रूप से कोई भी नहीं छोड़ा जा सकता है, पर उसके अंदर अपने को कमियां नहीं करनी है। संकेत इस और है। अच्छा, इससे भी आगे की बात थोड़ा ऋषि दयानंद को पढ़ते हैं। कृष्ण जी तो 5000 साल पुराने हुए और स्वामी जी महाराज 150 वर्ष पुराने। कृष्ण जी की बात को जब हमने ठीक नहीं समझा ना, तो हमने भयभीत होना शुरू कर दिया और हमने सोचा थोड़ी गलती हुई नहीं, ये घृत पात्र यहां से यहां चला गया कि हमारा तो पाप हो जाएगा। स्वामी जी महाराज उपदेश मंजरी में कहते हैं, बोले वेदी की एक ईंट टेढ़ी हुई नहीं कि यजमान मरता है। किसी समय में कोई नाड़ी, कोई गण आ घुसा के यजमान मरता है। बोले ये सब मूर्खता की बातें हैं।